इच्छा मृत्यु वरदान या श्राप। भारतीय इतिहास में पहली बार मिले यूथेनेसिया को मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन पंकज पांडे के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले 32 वर्षीय युवक को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमामयी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने का निर्णय सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के इतिहास में पहली बार यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि इच्छा मृत्यु देना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले में यह आवश्यक बन जाता है। दरअसल इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा 13 वर्ष पूर्व 4 मंजिला बिल्डिंग से गिरे थे, जिसकी वजह से हरीश के सिर में गंभीर चोटें आई थी और वह पूर्णतः पैरालाइज्ड हो गए थे। डॉक्टर्स के अनुसार हरीश को क्वाड्रिप्लाजिया नामक बीमारी थी। लगातार 13 वर्षों तक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों ने अंततः 100% पैरालाइट बताते हुए हरीश के ठीक होने की संभावना को शून्य बताया। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए थे। उनकी हालात लगातार खराब होती जा रही थी। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई सालों से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। पिता अशोक राणा ने अंततः सर्वोच्च न्यायालय से पुत्र के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पिता की याचिका और तमाम मेडिकल जांच को ध्यान में रखते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दी। जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। साथ ही आदेश दिया कि यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। जस्टिस पादरीवाला ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वॉर्ड विचर के शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन पर मनुष्य से भगवान यह नहीं पूछते कि वह स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाए तो उसका कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान के तहत सम्मान से जीने के साथ साथ सम्मान से मरने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। मार्च 2018 में सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो उसे प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। ऐसे ही खबरों के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।